बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि एलानूर साहब की भी एक वीडियो आ चुकी है, आप सब लोगों को पता है, पर उसके बावजूद एक और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहता हूँ, कुछ पॉइंट है जो फेल उम्मीदवार और पास उम्मीदवार दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, और ख़ास करके ये फेल वालों के लिए उनको ये समझना चाहिए। वैसे पास वालों को भी ये समझना चाहिए कि अगर नया इश्तिहार आता है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। आप लोग उन पॉइंट्स को बड़े ही ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें और उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करें। दरअसल बात ये है कि हमारा सूबा बलूचिस्तान पहले ही बहुत ही पसमानदगी की तरफ जा रहा है। तालीम का निज़ाम बहुत ही वीक है, तो इसके बावजूद जो पहला पॉइंट मैं आप लोगों के सामने ये शेयर करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है वो कम से कम 40 होना चाहिए। जो 40 उठाए वो पास हो। आप सब लोगों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप फेल उम्मीदवार हो चाहे पास हो, अगर नया इश्तिहार HEC की तरफ से जारी होता है तो उसमें ये होना चाहिए कि 40 जो उठाए वो पास है, 40 पासिंग मार्क्स होने चाहिए। ये ना हो कि 50 पे हो, जैसे कि SP में हो आप, CTSP में हो आप, बल्कि दूसरों सूबों से हमें कुछ सीखना चाहिए। जैसा कि सिंध में है 40 पे पास था, 33 पे पास था, हार्ड एरिया में 33 और जो हार्ड एरिया नहीं है उसमें 40। तो सूबा बलूचिस्तान एक आप लोगों को पता है कि यहाँ पर तालीमी निज़ाम बहुत ही कम है, बहुत ही वीक है। जो अर्बन और रूरल एरिया है वहाँ पर तालीमी निज़ाम बहुत ही वीक है। दोनों में, शहर हो चाहे देहात हो, दोनों में जो है तालीमी निज़ाम बहुत ही वीक है। तो मैं सब पास और फेल उम्मीदवार से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग पास हो चाहे फेल हो, लेकिन अगर इश्तिहार जारी होता है या जारी होने से पहले ही ये काम किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। प्रोटेस्ट करें, कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया पर, और ज़्यादातर प्रोटेस्ट ही काम आएगा। आप लोग प्रोटेस्ट करें और ये 40 जो है पासिंग मार्क होने चाहिए, ये मुतालबा करें। और इंटरव्यू वाला दूसरा पॉइंट, इंटरव्यू जो है वो ख़त्म किया जाए। ये काम मैंने तो आज तक नहीं देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि IBA आज मॉडर्न दौर आता जा रहा है और उसमें जो है इंटरव्यू ख़त्म किया जा रहा है। जब आप पेपर में इतने टफ़ क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप इंटरव्यू किस बात का ले रहे हैं? और इंटरव्यू में ज़्यादा घपला हुआ, ये कंफर्म बात है। इंटरव्यू में ज़्यादा जो है घपला होगा, ज़्यादा जो है ख़रीद और फ़रोख्त होगी पोस्टों की। अगर आप लोग सच में और सीरियसली इस पोस्टों को इस पोस्टों में जो है आप लोग मेरिट चाहते हैं तो आप लोगों को इंटरव्यू कैंसिल कराना ही होगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये बात 100% कंफर्म है कि इंटरव्यू में जो है वो ख़रीद और फ़रोख्त ज़्यादा होगी पोस्टों की, और इसमें जो है ज़्यादा गंद होगा। तो मैं तमाम पास और फेल उम्मीदवार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप पास हैं, अगर दूसरा जो है इश्तिहार जारी होता है और उसमें भी पास 50 रखे जा रहे हैं, तो आप लोग ये प्रोटेस्ट करें, ये मुतालबा करें कि 40 कम से कम 40 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखे जाए। और इंटरव्यू की जो है वो भी कैंसिल किया जाए, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए अगर आप लोग वाकई मेरिट चाहते हैं तो। वरना अगर आप नहीं चाहते, SBK की तरह अगर चाहते हैं कि
उसमें भी जो है घपला हो जाए, उसमें भी ख़रीदो फ़रोख्त हो, तो आप लोग बेशक आप प्रोटेस्ट ना करें। आप लोग बैठे रहें, आप लोग इंटरव्यू भी दें और पैसे भी दें, और आप लोग 50 पे पास भी हो, 60 पे पास भी हो, सही है। और अला नूर की बात जो है वो उसमें थोड़ा सा कमज़ोर पॉइंट उन्होंने शेयर किया है कि आप लोग तैयारी भी करो। तैयारी तो वैसे करनी चाहिए थी, वो तो आपको पहले दिन से ही कहना चाहिए था। जब आप लोग जो है कोर्ट में हाई कोर्ट में जो फैसला चल रहा था उसमें ही लड़कों को तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों को हम लोग कह रहे थे भाई आप लोग प्रोटेस्ट करें, लेकिन पता नहीं आपको कौन सी गोली दी जा रही थी। अला नूर साहब को समझ नहीं आ रहा मुझे तो, अला नूर साहब क्यों ऐसा कर रहे थे, क्या वजह थी उनकी कि वो प्रोटेस्ट की कॉल दे ही नहीं रहे थे। लड़के कह रहे थे बस हम सारे लड़के कह रहे थे हम आपके साथ हैं अला नूर भाई, हम आपके साथ हैं अला नूर भाई, फिर भी उनको समझ नहीं आ रही थी। एक बार वो सिर्फ प्रोटेस्ट की कॉल दे देते, 8-10 लड़के सिर्फ उनके यहाँ कोयटा में ही 8 से 10 लड़के जो हैं वो निकल के आते, उसके बाद देखते कैसे सारे लड़के आते। हम लोग ने अला नूर साहब को कहा कि भाई आप लोग जो है एक बार सिर्फ प्रोटेस्ट की कॉल दें, हम आपके साथ हैं, आपके साथ माली ताउन भी करेंगे, आपके साथ जानी ताउन भी करेंगे। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, वो प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दे रहे थे। वो पता नहीं पीछे क्यों हट रहे थे, शायद वो आगे चलने की हौसला नहीं रख रहे थे, या उसको कुछ और मजबूरी थी, वो अला नूर साहब ही जाने। लेकिन बहरहाल उनकी काविशों को भी फिर भी सराहा जा रहा है, और सराहना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे थे। दूसरे लोग तो वो भी नहीं कर रहे थे। हम लोग जो है हम लोग जो है अपना काम दूसरी तरीके से कर रहे थे। वो जो है वहाँ पे कोर्ट में जा रहे थे, हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पर कैंपिंग चला रहे थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ है और उम्मीद है कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला आएगा वो एसपीके के हक़ में आएगा, पास उम्मीदवारों के हक़ में आएगा। बाकी जो है तमाम दोस्तों से यही इल्तिजा है कि आप लोग जो है कोशिश करें और प्रोटेस्ट करने की भरपूर कोशिश करना। इस बार अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो ये भी चली जाएगी एसबीके की तरह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।